नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के लेक्चर्स हम लोग कर रहे थे, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। लास्ट हमने कल जब बात करी थी तो हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत संभागों का गठन किया गया है। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा कि संभाग क्या होते हैं, डिविजन्स, इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। देखिए, संभागीय व्यवस्था जो है ये राज्य प्रशासन का एक भाग है। हर प्रशासन के अंदर प्रशासन की सुविधा के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए और तीव्र गति से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रशासनिक तत्व बनाए जाते हैं। हर राज्य के अंदर अपनी अलग अलग प्रशासनिक सेवा होती है। इसी में संभागीय व्यवस्था रखना या ना रखना किसी भी राज्य सरकार का अपना आंतरिक मामला है। राजस्थान में भी कई बार प्रशासनिक व्यवस्था को रखा गया, कभी प्रशासनिक व्यवस्था को हटाया गया, पुनः प्रशासनिक व्यवस्था को शुरू किया गया। तो बारी बारी से हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रशासन में संभाग जरूरी क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया देता हूं। देखिए, पूरे राज्य का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। हम लोग राज्य सरकार चलाने के लिए एक चुनी हुई सरकार चुनते हैं, हम वोट देते हैं और उस चुनी हुई सरकार में से ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। उस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेवारी रहती है। सरकार जो होती है ये अपनी योजनाओं की घोषणा करती है। उन योजनाओं को लागू करने का जो जिम्मा होता है वो प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। अब ये योजनाएं जमीन पर लागू हुई या ना हुई, इस बारे में विधानसभा में सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों के जवाब सरकार को देना अनिवार्य होता है। तो सरकार अपने साथ प्रशासनिक अधिकारियों को हमेशा रखती है ताकि वो विपक्ष को और जनता को अपनी अपनी योजनाओं के बारे में अपडेट करते रहें। सरकार किसी राज्य के अंदर प्रशासन का सबसे बड़ा, या आप कहें कि ब्यूरोक्रेट्स का, प्रशासनिक अधिकारियों का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है और ये मुख्य सचिव का काम है कि वो सभी राज्यों से, सभी जिलों से अपडेट लेता रहे। हर जिले के अंदर एक कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। ये कलेक्टर अपने राज्य की रिपोर्ट बनाता है और इस रिपोर्ट को भेजता है उस मुख्य सचिव को, और ये मुख्य सचिव फिर इस रिपोर्ट के आधार पर हर जिले की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है मुख्यमंत्री के सामने। अब देखिए, राजस्थान में जिले कितने हैं? 33। इसका मतलब कलेक्टर कितने होंगे हर जिले में? 33। हर जिले का एक कलेक्टर। अब ये 33 कलेक्टर जो है अपनी रिपोर्ट किसको भेजेंगे? मुख्य सचिव को भेजेंगे। मतलब आप देखिए, हर एक जिले से वो रिपोर्ट ले रहा है। उसके बाद पूरी की पूरी रिपोर्ट तो वहां पे उसको सुनानी नहीं है। उस रिपोर्ट में से मुख्य मुख्य तथ्य उसको छांटने हैं और उसको फिर उसे आगे ब्रीफ करना है। काम बहुत बढ़ जाता है। मुख्य सचिव के इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आसपास के जिलों को मिला के एक संभाग का गठन कर दिया जाता है। बात समझ रहे? 2 या 2 से अधिक जिलों को मिलाया और एक संभाग बना दिया। इस संभाग का सर्वे सर्वा या कि सबसे प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया जाता है संभागीय आयुक्त को, डिविजनल कमिश्नर को। संभागीय आयुक्त का यह काम होता है कि वो कलेक्टरों से रिपोर्ट लेता है, उसका एक निष्कर्ष तैयार करता है और फिर वो प्रशासन के अंदर जो मुख्य सचिव है उसको भेज देता है। तो आज देखिए आप, वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं, यानी कि 7 संभागीय आयुक्त होंगे और 7 संभागीय आयुक्त 7 रिपोर्ट भेजेंगे। बजाय 33 जिला कलेक्टर अपने अपने जिले की रिपोर्ट भेज रहे हैं, अब 33 की जगह कितनी रिपोर्ट आ रही है? 7। तो जो वर्कलोड है, कार्यभार जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए संभागों की आवश्यकता है। अब बात करें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास कैसे हुआ। सबसे पहले जब 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था, उस समय हमारे पास 5 संभाग थे। बात समझ रहे हैं? 1962 के अंदर सुखाड़िया सरकार, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को अनुचित जानकर कि इसकी उपयोगिता नहीं है, यह एक प्रकार का सफेद हाथी है, फालतू का पैसा बर्बाद होता है, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कब? 1962 में। परंतु 1987 में हरिदेव जोशी सरकार
उन्होंने कहा नहीं, संभागों की जरूरत है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः जीवित किया। और संभागीय व्यवस्था को पुनः जीवित करने के साथ ही उन्होंने एक नए संभाग का गठन किया। छठा संभाग था वो राजस्थान का, और उस संभाग को नाम दिया गया अजमेर संभाग। 2005 के अंदर वसुंधरा राजे सरकार ने एक और नए संभाग का गठन किया, जो वर्तमान में भरतपुर संभाग के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान का 7वां संभाग था, जो सबसे अंतिम और नवीनतम है। तो इस प्रकार से राजस्थान में ये 7 संभाग अस्तित्व में आए। तो बारी बारी से हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो बात मैंने अभी आपके सामने बोली है वो यहां पर लिखी हुई है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के गठन के समय हमारे पास कितने संभाग थे? हमारे पास 5 संभाग थे। इसके बाद 15 अप्रैल 1962 को सुखाड़िया सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया, और फाइनली 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सरकार द्वारा भरतपुर संभाग को नवीनतम 7वां संभाग घोषित किया गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स में आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अगली बात करूं। अब देखिए, ये जो 7 संभाग है ये है कौन कौन से? अगर इन 7 संभागों के मैं नाम लिखूं तो आपके पास होगा अजमेर संभाग, आपके पास होगा बीकानेर संभाग, आपके पास होगा भरतपुर संभाग, आपके पास होगा कोटा, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर। देखिए, सबसे पहले तो संभागों के अंदर अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये 7 संभागों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, और हमारा जो 7वां संभाग है वो है कौन सा? उदयपुर। 7वां संभाग हमारा कौन सा है? उदयपुर। ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे आप? देखो, आप इसको ऐसे याद करो, ए बी बी के, जे जे यू, ए बी बी के, जे जे यू, ये है हमारे 7 संभाग। अब मैं ये बात समझ रहा हूं कि आपके पास बी बी 2 है, जे जे 2 है, तो इसका भी अपने पास एक तरीका है। पहली बात तो आपके सामने ये रहेगी, मेरी सलाह है आपको, बाकी आप चाहे जैसा याद करें, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, अपनी अपनी ट्रिक होती है। आप मेरे हिसाब से अगर इसी ऑर्डर में याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? देखिए, संभाग में जो सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि हर संभाग के अंदर किन किन जिलों को शामिल किया गया है। आपसे पूछ ले दौसा कौन से संभाग में, आपसे पूछ ले धौलपुर कौन से संभाग में, आपसे पूछ ले बूंदी कौन से संभाग में, तो आपको एकदम झट से क्लिक होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इन 7 संभागों में से कोई होगा। या मैं कह दूं उदयपुर संभाग में कौन कितने जिले हैं, निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं है या है, या कौन सा जोड़ा है, 4 दे दिए, 3 दे दिए, तो बहुत क्विकली आपको आंसर देना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा सोचें। इसके लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए कि आपके संभागों के नाम क्या क्या हैं। तो 7 संभाग हो गए, कौन से? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। ठीक है, अब अगली बात आती है कि हर संभाग में जिले कितने हैं। तो देखो, इसके लिए आपको एक आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। वो आंकड़ा है 44 566 444 566। ये मैंने आपसे कहा था ना अभी कि आप इन संभागों को इसी ऑर्डर में याद रखें। इसका कारण था ये, अगर आप देखें तो ये ऊपर वाले जो 4 संभाग है हमारे पास, इन सभी में कितने जिले हैं? 4। तो क्या होगा अगर आप राजस्थान का मैप आराम से समझ सकते हो तो क्या होगा, जैसे अजमेर संभाग है तो ऑब्वियस सी बात है अजमेर संभाग में आसपास के जिले ही तो होंगे। तो अगर आपको यह पता है कि अजमेर संभाग में टोटल जिले कितने हैं, ठीक है,
तो आप ये आइडिया भी लगा सकते हो, अगर कभी भूल गए कि यार 4 जिले थे और उसमें से मान लीजिए मैं कह दूं अजमेर संभाग में ऑप्शन दिया हुआ है कि साहब डूंगरपुर, कि यार ये तो इसके आसपास कहीं है ही नहीं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरीके से याद रखेंगे ABBK JJU और 4444566 ऐसे याद रखो ताकि दिमाग में रहेगा क्या कि अजमेर संभाग में टोटल 4 जिले हैं। अब बात आती है कि ये 4 जिले कौन कौन से हैं। तो आप देखिए अपने पास ये एक मैप है, अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये है कौन सा संभाग, ये है आपका ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, ये है आपका अजमेर संभाग, बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच में। तो अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा ये कौन से संभाग में आते हैं, अजमेर संभाग में। दूसरा देखिए बीकानेर संभाग, बहुत आसान है, बीकानेर संभाग सबसे आसान है। उत्तर में जाएंगे आप बीकानेर के पास में ही गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का पड़ोसी चूरू। तो बीकानेर में कितने जिले हैं, 4। तो आराम से आपको ये यहां पे दिख रहा होगा, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं अपने पास, 4। आगे देखिए ABB, अगला बी कौन सा है, भरतपुर का। तो देखिए ये भरतपुर बिल्कुल राजस्थान के पूर्वी कोने पर, ये पीले रंग में आपको दिख रहा होगा। भरतपुर के पास भी अगर अपने इसके हिसाब से चले तो 4, 4 और 4, भरतपुर के पास भी कितने जिले हैं, 4। तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये नाम कई बार साथ में आते हैं। तो भरतपुर संभाग में भी फिर से कितने जिले, 4 याद रखेंगे, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। फिर अपने पास है कोटा संभाग, अगेन कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं। तो बिल्कुल ही आसान है, राजस्थान भूगोल आप पढ़ेंगे तो दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ना पड़ेगा, हाड़ौती का पठार या हाड़ौती क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा। और हाड़ौती क्षेत्र में तो फिक्स है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये अपने 4 जिले हैं। तो ये कौन सा संभाग हो गया, कोटा संभाग हो गया। तो देखिए ये 4 संभाग और चारों ही संभागों में कितने कितने जिले, 4 जिले। 1-2 बार अगर अपने हाथ से आप इनको भर दोगे, भरने का मतलब क्या है, आपने लिखा अजमेर संभाग, दिमाग में थोड़ी देर मैप को ध्यान में रखिए और लिखिए कि अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा ये 4 जिले इसमें आते हैं। ऐसे कैसे, अगला भरतपुर, इस प्रकार से लिखिए तो चीजें काम में आपके आएंगी। आपको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होता है। फिर देखिए अपने पास बचे अब बड़े संभाग। बड़े संभागों में है अपने पास जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो पहले लेते हैं अपन जयपुर को। आप देखिए जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू, ठीक है, ये क्षेत्र किसमें आते हैं, ये जयपुर संभाग में आते हैं। बड़ा सिंपल है, जयपुर के आसपास बिल्कुल ये जुड़े हुए हैं, जयपुर दौसा तो बिल्कुल ही पास में है। इसके अलावा जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये पांचों को मिला के किस संभाग का गठन किया गया है, जयपुर संभाग का। जोधपुर संभाग, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे यहीं पे हो जाता है, इन संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो आपके सामने पड़ा है, आप अगर देखें ये पूरा ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रहा है, ये पूरा संभाग, ये कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग। पूरा राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जोधपुर संभाग ने ले लिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। कौन कौन से जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर और सिरोही। बात समझ रहे हैं। अब कौन सा बच गया, उदयपुर संभाग। राजस्थान के सबसे दक्षिण में जो जिले बच रहे हैं वो सब कौन से हैं, उदयपुर के हैं। बहुत सिंपल है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये पूरा कौन सा संभाग हो गया अपना, ये पूरा संभाग हो गया उदयपुर संभाग। तो दोस्तों संभाग याद करने बहुत जरूरी है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। एक तरीका क्वेश्चन पूछने का तो ये है, आपको पूछ लिया संभाग का नाम, आपको पूछ लिया उसमें जिलों की संख्या और आपको पूछ लिया इसमें कौन कौन से जिले हैं। तो आप इसको तैयार करिए। ये तैयार करने के लिए आपको इसको 2 से 3 बार लिखना पड़ेगा, मानचित्र की सहायता लेनी पड़ेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शुरुआत के अंदर जब ये चित्र बिल्कुल खाली था उस समय का स्क्रीनशॉट लेके इसको भरने की कोशिश करें, आराम से याद हो जाएगा। याद करना बहुत जरूरी है, इस पे से सवाल बनते हैं। संभागीय व्यवस्था पे एक और तरीके से सवाल बनता है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब हर संभाग की अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बताइए, तो आपने कहा जोधपुर संभाग। आप कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बताइए, आप कहेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बताइए।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बताइए, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक शिक्षित क्षेत्र वाला, सर्वाधिक आदिवासियों की जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सारा के सारा मटेरियल मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंखों के सामने रखिए और बाकी आप सुनते जाइए। देखिए, अभी जो हमने इन संभावकों में लिया था, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन ने जो अभी पीछे ट्रिक लिखी थी वो ये ट्रिक है, ABBK JJU 44 44 566। बहुत सिंपल है, आंकड़े बहुत जल्दी याद होते हैं अपन को। 44 44 566 ABBK JJU। अब इसमें भले बीकानेर ले लो चाहे भरतपुर ले लो, है तो दोनों में क्या है, 4 जिले है ना। और इसमें क्या याद रखना है, जयपुर और जोधपुर में कंफ्यूजन यहां हो सकता है आपको, जयपुर में 5 जिले हैं, हमेशा एक लाइन याद रखो, ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब देखिए, हर संभाग की आप विशेषता की बात करिए। जैसे मैं सबसे पहले ले रहा हूं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उदयपुर स्वयं, और सबसे छोटा जिला यहां पर कौन सा है, डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला संभाग। लिंगानुपात आप समझते ही हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको कौन से संभाग में मिलेगा, आपको उदयपुर संभाग में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या, ऑब्वियस सी बात है, भील गरासिया की जनसंख्या आपको यहां पर बहुत ज्यादा मिलेंगी। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा हो गया, उदयपुर संभाग। आगे बढ़ो, अजमेर संभाग। सबसे बड़ा जिला अजमेर का नागौर, सबसे छोटा जिला टोंक, ठीक है। फिर जयपुर संभाग, सबसे बड़ा जिला जयपुर, सबसे छोटा जिला दौसा। इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। जनसंख्या घनत्व समझते हैं, प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो ऑब्वियस सी बात है, जयपुर और इसके आसपास की जो ये क्षेत्र है, अलवर, ये सब बहुत ही घनी बसावट वाले हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ऑब्वियस सी बात है यहीं पर होगा। ऐसे कैसे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहां पर मिलेगी आपको, जयपुर संभाग में। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग। कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर्वाधिक साक्षरता दर तो साहब वो कोटा में आना चाहिए, वो जिले की बात हो रही है भाई साहब, सिर्फ कोटा जिला, कोटा संभाग नहीं। हम यहां पर क्या कह रहे हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग कौन सा है, और संभाग 2 से अधिक जिलों को मिलाकर बनाया गया है, तो यहां पर संभाग कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक एससी जनसंख्या और सर्वाधिक साक्षरता, कौन सा संभाग, जयपुर संभाग। आगे बढ़े, जोधपुर संभाग, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, पूरे राजस्थान का ही सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला जोधपुर संभाग का है सिरोही। अब देखिए जोधपुर संभाग की विशेषता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि पिछले 10 सालों में, यानी 2001 से 2011 तक की जनसंख्या में सर्वाधिक तेजी से जनसंख्या जोधपुर संभाग में बढ़ी है। जिलों के हिसाब से जाओगे तो बाड़मेर जोधपुर संभाग में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर संभाग। सबसे सूखा संभाग भी यही है, मतलब न्यूनतम आर्द्रता, सबसे कम वर्षा भी जोधपुर संभाग में ही होती है। और एक और फैक्ट याद रखेंगे भाई, न्यूनतम साक्षरता दर, अगर जयपुर संभाग सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है तो जोधपुर संभाग न्यूनतम साक्षरता दर वाला है। यहां जोधपुर जिले की बात नहीं है हो भाई, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, यहां पर कई सारे जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, इस वजह से इस संभाग का साक्षरता प्रतिशत कम है। फिर देखिए कोटा संभाग, कोटा का संभाग का सबसे बड़ा जिला है बारां, सबसे छोटा है कोटा। सर्वाधिक नदियां कोटा संभाग में, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता वाला या सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला जिला हमारा कौन सा है, झालावाड़। और झालावाड़ किधर है, कोटा संभाग में। सर्वाधिक नदियां आप देखिए तो हमारे पास चंबल नदी, चंबल और उसकी सहायक नदियां, ये सभी मध्य प्रदेश से जो आती हैं तो कोटा संभाग के रास्ते ही आती है, जिसके अंदर काली सिंध, परवन, आहू, निमाज, ये सारी नदियां कहां से प्रवेश कर रही हैं, कोटा संभाग से ही तो कर रही हैं। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा, कोटा। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक आर्द्रता,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। प्रॉब्लम क्या है यहां पे? जनसंख्या क्यों नहीं है? देखिए यहां पर पठारी भूमि है, यहां पर आपको मिलेगा आपका मालवा के पठार का विस्तार, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। इस वजह से जनसंख्या जो है इन पठारों के नीचे जो मैदान बने हुए वहां पर रहती, जनसंख्या का घनत्व भी यहां पर थोड़ा कम है। जनसंख्या के रहने के लिए मैदान उपयुक्त होते हैं, इस वजह से आप देखेंगे तो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्र है उसमें हमारी सबसे कम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या हमारी मैदानों में रहती है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी हो, नदियां हो या सिंचाई की व्यवस्था हो। ठीक है, आगे देखिए बीकानेर संभाग। सबसे बड़ा जिला बीकानेर, सबसे छोटा गंगानगर। न्यूनतम नदियों वाला संभाग। ये तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा कि राजस्थान के कौन से जिलों में नदियां ही नहीं है। बीकानेर और चूरू, एक भी नदी नहीं है ना। तो बीकानेर और चूरू दोनों किस में आते हैं? बीकानेर संभाग में। फिर बचा गंगानगर और हनुमानगढ़, एक ही नदी, कौन सी? घग्गर नदी। उसके अलावा कोई नदी बहती नहीं है वहां पे। ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा हुआ? आपका बीकानेर संभाग। भरतपुर संभाग, सबसे बड़ा जिला है करौली, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और भरतपुर संभाग सबसे नवीनतम संभाग है, इसको आप याद रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये संभागों की बात समझ में आई होगी। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना काम कर सकते हो, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट एक और चर्चा हम कर लेते हैं संभागीय व्यवस्था से संबंधित, जिलों की स्थापना। देखिए जब राजस्थान का गठन हुआ था शुरुआत में 30 मार्च 1949 को, उस समय हमारे पास टोटल जो है वो 25 जिले थे। अभी राइट नाउ वर्तमान में हमारे पास कुल 33 जिले हैं। इसका मतलब है 25 के बाद में जिलों की लगातार संख्या को बढ़ाया गया है, नए जिलों की स्थापना की गई है। तो इनको भी आपको याद करना होगा। आपको याद करना पड़ेगा 1 नवंबर 1956 को हमारा 26वां जिला बना कौन? अजमेर। 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बना धौलपुर। 10 अप्रैल 1991 को 3 नए जिले बने, बारां, दौसा और राजसमंद। 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला बना हनुमानगढ़। 19 जुलाई 1997 32वां जिला बना करौली। और 26 जनवरी 2008 को 33वां सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ अस्तित्व में आया। यह बात मैं समझता हूं कि तारीखें याद करना आपके लिए भी मुश्किल होगा, मेरे लिए भी है, सभी के लिए है। पर अगर लगातार आप इनको 3, 4, 5 बार लिख लेते हैं, तारीखें याद होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतिहास में हम कई सारे युद्धों के वर्ष याद रखते हैं। मेरे ख्याल से तारीखों से भी ज्यादा आपको जो फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो इन जिलों की स्थापना के क्रम पर देना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि पहले 26वां कौन सा आया, फिर 27वां कौन सा आया, फिर 3 जिले जो साथ में आए, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए अपने पास एक जिंगल है, इसको याद करो भाई। अधो दोबारा हनु का प्रताप देखो। अधो अजमेर धौलपुर, 2-12, ये 2-12 तो एक साथ ही आएगा। दौसा, 12 राजसमंद, हनु हनुमानगढ़ और प्रताप से प्रतापगढ़। मेरे ख्याल से हो जाएगा। आप 2, 3 बार 4 बार इसको करके देखिए। देखिए सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे हैं इसको 3-4 बार देखिए। पहली बार में आपने सिर्फ सुना है, दूसरी बार में आपने इसके साथ अपने नोट्स तैयार किए हैं, तीसरी बार में आप नोट्स तैयार करके पढ़ के वापस लेक्चर देखिए, ताकि आप आगे आगे चल सकें कि मैं अब बताऊंगा, इसके बाद क्या बताऊंगा। आपके दिमाग में पूरी पिक्चर चलनी चाहिए, तब दिमाग में जाके याददाश्त स्थायी होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जिलों का आइडिया हो गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत काम आएगा ये। वापस बोल देता हूं, ये अधो दोबारा हनु का प्रताप देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है। अजमेर, धौलपुर, दौसा, बारां, राजसमंद, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़, ये जिलों का क्रम है। ठीक है, एक और चीज जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, याद होने चाहिए आपको। कुछ मैं बता चुका हूं, कुछ वापस बता देता हूं। देखिए राज्य का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, सबसे छोटा जिला है धौलपुर। इनके क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल का राजस्थान में प्रतिशत भी मैं बता चुका हूं। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है। जबकि
धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। याद होना चाहिए अब आपको, हम पहले लेक्चर में इसकी बात कर चुके हैं। यह क्वेश्चन मैंने आपको दिया था आपके करने के लिए, होमवर्क के लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि जाइए मैप के अंदर देखिए कि पाली जिले की सीमाएं कितने जिलों को छूती है, उन जिलों को देखिए, उनको याद करिए। पाली जिले की सीमाएं कितने 8 जिलों को छूती है, जालोर, अजमेर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जोधपुर। आप देख सकते हैं ये है आपके पास पाली जिला, ये पाली जिला, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, इन 8 जिलों से घुरा हुआ है। ये सर्वाधिक है। इसके बाद नागौर का नंबर आता है, उसको भी याद करिए, उसको भी देखिए आप, ठीक है। और एक अंतिम सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है। अजमेर और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के खंडित जिले हैं। अजमेर और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कैसे हैं? खंडित जिले हैं। आप देखो, ये यहां पे दिखा देता हूं। जैसे आप अगर मैप को थोड़ा और गौर से देखें तो ये चित्तौड़गढ़, अब चित्तौड़गढ़ का ये यहां तक पार्ट है, फिर भीलवाड़ा आ जाता है, और चित्तौड़गढ़ का कुछ पार्ट चला जाता है, ये आपको यहां दिख रहा होगा, पिंक में आगे चला गया, टूटा हुआ जिला है। ऐसे कैसे अजमेर, अजमेर वास्तव में तो ये वाला पार्ट है, ये अजमेर है, पर अजमेर का कुछ भाग ये यहां पे पड़ा है पाली और राजसमंद के बीच में। यहां पर टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य है। टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर से बिल्कुल टूटा हुआ, छिटका हुआ है, पीछे की तरफ आया हुआ है। यहीं पे वो प्रसिद्ध टॉडगढ़ जेल है जिसमें विजय सिंह पथिक को रखा गया था। तो इस प्रकार से याद रखिए, चित्तौड़गढ़ और अजमेर कैसे जिले हैं? खंडित जिले हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ये फैक्ट्स काम के हैं, इनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं रटने वाली रटनी पड़ती है, समझने वाली समझनी पड़ती है। दोनों के मध्य सामंजस्य बिठाकर ही हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपको राजस्थान की संभागीय व्यवस्था समझ में आई होगी। क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं, आप इन क्वेश्चन को उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम में आएंगे, हम इनके लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक जरूरी सूचना है, अब से मेरे लेक्चर्स जो हैं वो आपको अर्जुन क्लासेस के एप्लीकेशन पर, जो हमारा ऐप है जो मोबाइल में चल रहा है, उस पर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप वहां सब लोग आ जाइए, क्योंकि हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एग्जाम का कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, एग्जाम की डेट के लिए मत रुकिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।